खुशामदीद। चलिए आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग के सालों के तजर्बे का निचोड़ देखते हैं। हम उनकी सबसे अहम टिप्स पर नज़र डालेंगे, वो टिप्स जो उन्होंने अक्सर अपनी गलतियों से सीखी हैं, और देखेंगे कि उन्हें बेहतर सेहत के लिए आसान प्रैक्टिकल इक़दामात में कैसे बदला जा सकता है। तो इन टिप्स में इतना दम क्यों है? बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर बर्ग खुद कहते हैं, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी हैं। मतलब ये वो नसीहतें हैं जिन्हें आजमाया गया है, बेहतर बनाया गया है और जो आखिर में काम करती हैं। अच्छा, तो हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे कि कब खाना और पीना है, फिर क्या खाना है, इसके बाद कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देखेंगे और आखिर में कुछ खास हेल्थ सिचुएशंस के लिए प्रो टिप्स पर बात होगी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखें, इससे पहले कि हम क्या खाना है पर आएं, ये जानना ज़रूरी है कि कब खाना है। यह सब असल में अपने जिस्म की सुनने के बारे में है, एक ऐसी आदत जो शायद हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं। बुनियादी उसूल बहुत ही सादा है, लेकिन आजकल की दुनिया में ये एक इनकलाबी बात लगती है। सिर्फ तब खाएं जब भूख लगे और सिर्फ तब पिएं जब प्यास लगे। बस ये उस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है जो कहता है कि वक्त पर खाओ और हर वक्त पानी पीते रहो। इसका मकसद ये है कि हम अपने जिस्म पर कोई रूटीन थोपने के बजाय उसकी असली ज़रूरतों को समझें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। एक तरफ है स्नैकिंग, यानी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना। हल्का फुल्का स्नैक भी इंसुलिन लेवल को बार बार ऊपर ले जाता है और जिस्म को कभी आराम या रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता। फिर दूसरी तरफ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अक्लमंदी से जिस्म को ब्रेक देना है। इस ब्रेक के दौरान जिस्म अंदर से सफाई करता है, खराब सेल्स को ठीक करता है और सिस्टम को बेहतर बनाता है। और हाँ, बात सिर्फ ये नहीं है कि कब पीना है, बल्कि ये भी कि क्या पीना है। बहुत ज़्यादा सादा पानी पीने से जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार्बोनेटेड वाटर कभी-कभी ज़्यादा हाइड्रेटिंग महसूस होता है, और चाय जैसी चीज़ें, खास तौर पे संटी, पानी में फ़ायदेमंद प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी शामिल कर देती हैं। ठीक है, तो कब वाली बात तो हो गई, अब आते हैं क्या पर। इस दूसरे सेक्शन में हम न्यूट्रिशन की बुनियादों को देखेंगे और उन खास चीज़ों को जो जिस्म को सही तरीके से एनर्जी देती हैं। ये बहुत अहम है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम कार्ब्स। अब सवाल ये है कि इतना कम क्यों? क्योंकि इससे हम उन छुपी हुई शुगर्स से बच जाते हैं जो स्टार्च और आटे में होती हैं और जो इंसुलिन लेवल को बिगाड़ देती हैं। तो ये सिर्फ केक और सोडा छोड़ने की बात नहीं है। इसका मतलब है रोटी, पास्ता और यहाँ तक कि कुछ सब्जियों में जो कार्ब्स हैं, उनका भी ध्यान रखना। जब बात आती है प्रोटीन की, तो ये याद रखें कि हर सोर्स एक जैसा नहीं होता। डॉक्टर बर्ग खास तौर पर हाई क्वालिटी ग्रास फेड रेड मीट पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस ग़िज़ाओं में से एक है। इससे फौरन एनर्जी मिलती है और जिस्म एकदम से फ्रेश हो जाता है। अब ये एक ऐसी टिप है जो वाकई जिंदगी बदल सकती है। देखें, ज्यादातर डॉक्टर्स ब्लड शुगर टेस्ट तो करते हैं, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट बहुत कम करते हैं। ये सादा सा टेस्ट एक किस्म का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इससे डायबिटीज बनने से सालों पहले ही मसले का पता चल सकता है और तब्दीली लाने का एक कीमती मौका मिल जाता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ। अगर ग़िज़ा को हम फ्यूल समझें तो ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आइए उन अहम विटामिन्स और मिनरल्स पर एक नज़र डालते हैं जो सेहत की बुनियाद हैं। इस चार्ट में न्यूट्रिशन के 3 सुपरस्टार्स को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले विटामिन डी, जिसकी रोज़ाना 10,000 से 20,000 IUs लेने की सिफारिश है, इम्यून सिस्टम के लिए लाजमी। फिर है मैग्नीशियम, जो विटामिन डी को अपना काम ठीक से करने में मदद देता है और जिस्म में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। और आखिर में पोटेशियम, जिसका टारगेट 4700 मिलीग्राम होना चाहिए, नर्वस सिस्टम को पुरसकून रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मल्टीविटामिन्स के बारे में एक अहम बात, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत से आम ब्रांड्स सिंथेटिक यानी लैब में बनाए गए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। जिस्म के लिए इनको पहचानना और जज़्ब करना मुश्किल होता है उन न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले में जो पूरी ग़िज़ाओं से मिलते हैं। हमेशा लेबल चेक करना चाहिए कि विटामिन का सोर्स क्या है। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि अच्छी डाइट के बावजूद कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। जदीद खेतीबाड़ी ने हमारी मिट्टी से जान निकाल दी है। इसका मतलब यह है कि हमारी ग़िज़ा में ट्रेस मिनरल्स की कमी है, तो एक अच्छा सप्लीमेंट इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। और अब आखिर में सेक्शन 4 द डीप डाइव,
इसे एक एडवांस्ड टूल किट समझें जिसमें खास सिचुएशंस के लिए टारगेटेड हेल्थ हैक्स हैं, जैसे ओवर ट्रेनिंग से डील करना या मसल लॉस को रोकना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, खास तौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो जिद्दी चर्बी से परेशान हैं। हो सकता है कि वो चर्बी हो ही ना, ये उम्र के साथ होने वाला मसल लॉस या एट्रोफी हो सकता है, और इसका इलाज बिल्कुल अलग है, मुसलसल वेट ट्रेनिंग और मैग्नीशियम। हमारे जिस्म को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस स्लाइड में रिकवरी के 2 अहम प्लान्स हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, जो कि गट के अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं, फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सिस्टम को दोबारा आबाद किया जाए। और अगर जिम में ज्यादा ट्रेनिंग हो जाए तो सबसे जरूरी चीज और मेहनत करना नहीं बल्कि आराम करना है, ताकि सोजिश से बचा जा सके। तो अगर कभी कार्ब्स ज्यादा खा लिए जाएं तो क्या हो? घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी एक रिकवरी प्लान है। चाबी है विटामिन B1। देखें, B1 लेने से कार्ब ओवरलोड से होने वाले नुकसान को ठीक करने में मदद मिलती है, और इससे वो बेचैनी और स्ट्रेस भी कम होता है जो अक्सर इसके बाद होता है। एक बार फिर विटामिन डी की बात करते हैं, लेकिन इस बार खास हाई स्ट्रेस सिचुएशंस के लिए, और वो भी हाई डोज में। सर्जरी से पहले इसकी बड़ी मिकदार लेने से रिजल्ट्स में जबरदस्त बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मुश्किल वक्तों में जिस्म को सपोर्ट देने के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक आखिरी बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही अहम टिप, पानी को फिल्टर करें। आजकल नलके के पानी में फॉरएवर केमिकल्स और दूसरी आलूदगियां आम हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी के वाटर फिल्टर पर पैसा लगाना जिस्म से जहरीले मादों का बोझ कम करने का सबसे आसान तरीका है।